जोहार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल समीक्षा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे खोटा भाषा और साहित्य के विषय में। और ये जो क्लासेस है वह हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी मेंस के पर आधारित है। जेपीएससी मेंस का क्लासेस में हम लोग देखेंगे खोटा भाषा एवं साहित्य जो सेकंड पेपर है, उसमें पहला टॉपिक है खोटा भाषा का उद्भव और विकास। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि खोटा भाषा और उद्भव और विकास ये टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वह क्या बनती है, किस रूप में क्वेश्चंस बनती है और क्या क्या अभी पूछा गया है। अभी तक विभिन्न जो जेपीएससी एग्जाम्स हुई है उसमें क्या क्या पूछी गई है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या पूछी गई है। चलिए, तो एकरा में हम लोग खोटा में ही हम लोग बात करेंगे कि खोटा से ही, चूँकि हमन के लेखक है से खातिर पहिल जो क्वेश्चंस है ओकरा देखो ये कि खोटा भाषाक जन्म और विकास के फरिज करा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि खोटा भाषाक जन्म और विकास के फरिज करा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसमें हम लोग लिख लेंगे प्रमुख या महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण सवाल। और एकर में पहिल जो सवाल है जे इम्पोर्टेंट है, जे पूछले है भी कोनो एग्जाम में बा पूछल जा पारे। एकरा देखबे कि खोटा भाषाक जन्म और विकास के फरिज करे। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खोटा भाषाक जन्म, खोटा भाषाक जन्म और विकास के फरिज करा। पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे कि खोटा भाषा का जन्म, जो खोटा भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसन भले बा ओकर विकास। जैसे एखन जे हम लोग देखो ये कि जो खोटा भाषा है वह भिन्न जैसे डिग्री कॉलेज हो गया है, मैट्रिक स्तर पर इतने ना भिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षा है ओकर में खोटा भाषा के शामिल करल गया है। तो ये क्वेश्चन से जाने के आया दरकार भेजा है कि खोटा भाषा के जन्म कैसे भेलै और जन्म के बारे में जो भिन्न विद्वान के मत है की है और ओकर विकास की रंग भेल है सकर यहाँ ये विस्तार से लिखे है। दोसर क्वेश्चन देखो ये कि खोटा भाषा की उत्पत्ति और विकास ऐतिहासिक लेतारे फरिज करा। दोसर जो क्वेश्चन है वो है खोटा भाषाक उत्पत्ति, खोटा भाषा की उत्पत्ति और विकास ऐतिहासिक लेतारे फरिज करा। ऐतिहासिक लेतारे फरिज करा, तो यहाँ पर हम इन देखो ये कि खोटा भाषा की जो उत्पत्ति है और विकास वहाँ पर सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक संदर्भ से फरिज करने के लिए कह रहा है। और तेसर क्वेश्चन हम इन देखबे कि सदान, यानी एकरा समझबे कि खोटा जो है वो सदानी गोच के सबसे बड़ भाषा है। से खातिर एगो प्रश्न बनू है, एगो सवाल बनू है कि सदान माने की, सदान शब्द के उत्पत्ति पर भिन्न विद्वान की मत है ओकरा फरिज करा। तेसर क्वेश्चन हम इन देखो ये सदान माने की, सदान शब्द के उत्पत्ति पर भिन्न विद्वान के मत के फरिज करा। सदान शब्द उत्पत्ति के भिन्न मत, भिन्न विद्वानेक मत
के फरिज करा। तेसर क्वेश्चन देख लिए हमिन। आगे जो क्वेश्चन है कि खोटा भाषा एगो प्रकृति से उत्पन्न भाषा है, एकरा फरिज करा। तेसर का जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बनू है वो है खोटा भाषा के जन्म प्रकृति से भेल है। खोटा भाषा के जन्म, खोटा भाषा जन्म प्रकृति से भेल है। प्रकृति एकरा खोटा में लिखबै प्रकृति से भेल है, भेल है, भेल है, एकरा फरिज करा, फरिज करा। तेसर जो हम क्वेश्चन देखबे आगे वो है कि सदान माने की, सदान झारखंडे के की रकम आयल है, एकर बारे में अपना मत है। यानी तेसर है कि ये सदान है, वो सदान माने की, और सदान जो लोग है वो जो है सो झारखंड क्षेत्र में की रकम आयल है, एकर विषय में एगो क्वेश्चन बनू है। तो एकरो हम लिख लेबै। आगे हम लिखबै पांचवा क्वेश्चन हम लिखबै सदान माने की, सदान माने की, सदान झारखंड की रकम आयल है। सदान झारखंड, झारखंड की रकम आयल है, आयल है, अपन मत दे के फरिज करा, अपन मत दाय के फरिज करा, फरिज करा। ऐसा आरो क्वेश्चन पूछे पारे कि खोटा भाषा है ओकर पाली भाषा संगे की संबंध है, बा मागधी भाषा के संबंध की संगे की संबंध है। ऐसा सवाल जो है से खोटा भाषा का उत्पत्ति और विकास ये टॉपिक में ऐसा ढेर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल है जे बनो है, जे एग्जाम में पूछल जीते। तो एकरा हमनी बहुत अच्छा से हम देखबै कि एकर जो खोटा भाषा का उद्भव और विकास है, एकरा एक टॉपिक वाइज एकदम हर सेक्शन को देखेंगे। और जैसे कि सब देखल के बाद जितना क्वेश्चन है वगैरह बड़ी अच्छा से हम लिख सकबै और बढ़िया से लिखल जीते और बढ़िया से अगर नंबर पैबे एकर में। तो आगे हम स्टार्ट करो ये खोटा भाषा को उत्पत्ति और विकास के नज़र से। एकरा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि खोटा भाषा में एक शब्द है जो भाषा, भाषा। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि भाषा क्या है, भाषा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे खोटा की बात करेंगे। तो भाषा के बात करबै तो एकर पहले हम देखबै कि जे कोनो मानव गुला है वो वह जैसे अपन कोनो जैसे भाव, सुख, दर्द, दुख, बेता, कथा जब कोनो दोसर मानव के अभिव्यक्त करू है बा बताऊ है, तो बतावे के जो माध्यम है वो कौन कौन माध्यम है से खातिर भाषा के समझे खातिर हम समझबै कि मानव गुला के जो अभिव्यक्ति है ओकरा साधन कौन कौन साधन है। तो कोनो जे व्यक्ति है ओकर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के साधन, अभिव्यक्ति के साधन हम लोग देखेंगे। तो एकर में देखबै कि ढेर साधन है। कौन कौन साधन है? तो पहला हम लोग संकेत, संकेत करके, और एकर एग्जाम्पल बड़ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जखन कोनो रोड में एगो सिग्नल बनल रो है, आगे खतरा है बा मोड़ है, से खातिर एक जैसे अभिव्यक्ति के साधन लागे संकेत। दोसर जो साधन है वो है साड़ा। साड़ा मतलब हो गए ध्वनि, ध्वनि, और ध्वनि मतलब बोली, बोली,
बा भाषा से हम इन कह सकलिए कि भाषा के अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त करल जीते। और तेसर का है कि ये जे भाषा है ये बोल के बतैते, और तेसर जे है से लिख करके, कोनो भाषा के लिख कर बताएंगे। और तेसर हम लोग आगे देखते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स जे युग है से खातिर हम इन देखबे कि सोशल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिकरण हो गए, और अखन जो सो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम जैसे अपन अभिव्यक्त करू है से खातिर आगे हम इन देखबे कि कोडिफिकेशन बा इलेक्ट्रॉनिकरण और एखन पुनः जैसे ये जैसे पूरी तरह से कोडिंग है। तो एकरा हम इन समझबे कि हम इन संकेत से शुरू कर लिए और फिर एखन जैसे कोडिंग, ये भी एक प्रकार से संकेत है, वहाँ तक विकास भले और एखन हम इन कोडिंग तक पहुँचल हिए। तो एकरा हम इन समझ गलिए कि अभिव्यक्ति के कौन कौन साधन लागे से खातिर हम इन कहो ये कि भाषा जो है वो अभिव्यक्ति के एगो बड़ साधन है। एकरा समझ लिए, भाषा एगो अभिव्यक्ति के बड़ साधन है। अब भाषा के विषय में बात करते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाषा विचारों को प्रकट करने वाला एक साधन है। भाषा क्या है? भाषा जो है सो विचारों को प्रकट करने वाला एक साधन है। भाषा का संबंध मनुष्य की ध्वनियों से है। एक संबंध मनुष्य के ध्वनियों से है सामान्यतः, जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों व भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। कंप्लीट हो गया। इसको खोटा में हम इनकी तरह लिखबे, भाषा मानुष जाति के अभिव्यक्ति के बेस साधन है। भाषा का संबंध मनुष्य के साड़ा बा ध्वनि से है, जकर माध्यम से मानुष अपन विचार, दुख, दर्द, व्यथा, कथा और भाव के अभिव्यक्त करू है। और अपन दोसर मानव संग जैसे अपन जैसे भाषा विचार के बोलो है, बजको है, तो सामने जे बैठल रू है वो ओकर दुख और दर्द के मिटावू है। से खातिर एकरे भाषा कहल जीते। एकरा हमें समझ लिए। एकरा हमें एक बार लिखे के कोशिश करवाइए सिंपल भाषा में कि भाषा ककरा कहल जाए, भाषा ककरा कहल जाए। से खातिर हमें आगे लिखबे भाषा मानुष जाति के अभिव्यक्तिक बेस साधन है। अभिव्यक्तिक बेस साधन है। भाषा का संबंध, और ये भाषा के संबंध ककर से है? तो भाषा का संबंध मनुष्य के साड़ा बा ध्वनि से है। मानुष के साड़ा बा ध्वनि से है, जेकर माध्यम से मानुष अपन विचार, आगे हमें लिखबे जेकर माध्यम से मानुष अपन विचार, दुख, सुख, भाव के अभिव्यक्त करो है। अभिव्यक्त करो है, ओकरा भाषा कहल जाए। तो ये भले भाषा के एगो परिभाषा। तो हम इन समझ लिए भाषा की है। तो भाषा मानुष जाति के अभिव्यक्ति के बड़ साधन लागे
और भाषा के संबंध मानुष के साड़ा से है, जकर माध्यम से मानुष जैसे अपन सुख दुख दर्द व्यथा कथा के प्रकट करू है, ओकरे भाषा कहल जाए। आगे हमें देखबे कि भाषा जो है मानुष के सबसे बड़ खोज व आविष्कार है, और भाषा जो है आज मानुष जैसे विकास के उच्च स्थान में बैठल है। भाषा समाज के विकास के साधन है। भाषा के भिन्न भिन्न इकाई हुआ है, जैसन साड़ा, आखर, शब्द, रूप, पद, वाक्य। भाषा के सबसे छोट इकाई है साड़ा व ध्वनि। तो एकरा हमें लिखबे ना, आप लोग लिख लीजिएगा। एकरा एक बार हम लोग पुनः देखते हैं। भाषा मानुष के सबसे बड़ साधन है बा आविष्कार बा खोज है। भाषा के जोरे, भाषा की वजह से आज मानुष विकास के उच्च स्थान में बैठल है। भाषा समाज के विकास के साधन है। भाषा जो है से समाज के विकास के साधन है, और भाषा के भिन्न भिन्न इकाई है, वो है साड़ा, शब्द, रूप, पद, वाक्य। ओकर में भाषा सबले छोट इकाई है। एकरा हमें आगे समझबे। भाषा जो है से की है, भाषा एक तो हमें देखबे कि भाषा जो है, भाषा मानव के सबसे बड़ आविष्कार व खोज है। भाषा जैसे मानुष के सबले बड़ खोज है। पॉइंट वाच में हम लोग देखते हैं, भाषा जैसे मानुष के सबले बड़ खोज है, आविष्कार है। भाषा के जो ही आज मानुष सबसे उच्च स्थान में बैठल है, और भाषा अगर ना रहते तो आज जैसे मानुष जैसे कोनो गरु डांगर नियर रहते। से खातिर भाषा के जोरे आज जैसे पृथ्वी पर ही ना, पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में और ब्रह्मांड में आज पूरा जो सो उच्च स्थान में बैठल है। से खातिर मानुष के सबसे बड़ खोज लागे भाषा। और भाषा जैसे भाषा के जोरे आज मानुष उच्च स्थान बैठल है। मानुष उच्च थाने बैठल है। ये समझ गए। से खातिर का है भाषा जैसे, भाषा समाज के विकास के साधन है। भाषा ना सिर्फ कोनो मानुष के विकास करू है, बल्कि गोटा जैसे समाज के विकास हुआ है भाषा से खातिर आगे हमें लिखबे कि भाषा गोटा समाज के विकास के साधन लागे। भाषा जैसे गोटा समाज के विकास के साधन लागे। और आगे देखबे कि भाषा के भिन्न भिन्न इकाई रो है। भाषा के भिन्न भिन्न इकाई है, ढेर इकाई है, भिन्न भिन्न इकाई है। और जैसन हमें देखबे कि इकाई की है, तो इकाई में है साड़ा व ध्वनि। साड़ा के ही ध्वनि कहल जाए। खोटा में जो ध्वनि है ओकरे खोटा में साड़ा कहल जीते, पद कहल जीते। फिर रूप, वाक्य, ये वाक्य, रूप, पद, ये सब साड़ा के इकाई है। और हम देखबे कि ये सब जो साड़ा के इकाई है, एकरा में सबसे छोट इकाई साड़ा है। मतलब भाषा के सबसे छोट इकाई, भाषा सबले छोट इकाई साड़ा है। तो हमें आगे समझ के लिए भाषा ककरा कहल चाहे, भाषा के जे रूप है ओकरो देखलिए। अब भाषा के हमें देखबे जन्म। आगे हमें देखबे, एकरा लिख ली हो बा एकरा स्क्रीनशॉट ले ले। तो हनी आगे हमें देखो ये भाषाक जन्म। भाषाक जन्म हमें देखबे कि भाषाक जन्म कौन हो, भाषाक जन्म। तो एकरा हमें समझबे कि दुनिया के जे कोनो भाषा है,
ओकर जन्म की रंग भले हिंदी, मगधी, अंग्रेजी, खोरठा और ऐसा ढेर भाषा है। एकर जन्म की रंग भले सकर चर्चा करबै यहाँ। तो मानव जब मानव के उत्पत्ति भले जखन तखन तो उखनी के कोनो भाषा ना रहोले। और ये मानव जो प्रजाति जो है मानव वो नदी नाला जैसे घूमो फिरो हल, आयावरी हल, घुमंकड़ हल। और ये समय जैसे भिनु भनु नदी नाला पहाड़ पत्थर के आवाज सुनते रहले। और आगे विद्वान गुलाक हो थी कि ये जे मानव है मानुक है एकर एक अपन गुण कहल जाए या जे कहब है कि ये एगो जो है से अनुकरणात्मक प्राणी है व अनुरणात्मक प्राणी है। अनुकरणात्मक की रंग कि जब कोनो चीज गुला के आवाज सुनू है तो ओकरा नकल करू है। एकरा एगो वानगी हमें देखबै कि जब कोनो लोग कोनो गिदर जब पिक्चर बा सिनेमा देखो है तो वहाँ जैसे कोनो हीरो के डायलॉग जब सुनो है तो ओकरा घरों में आके बोलो थी वो डायलॉग के। इतने ना बाजार पेठिया में बा मेला में कोनो गिदर बा बुतरू जब जा थी मेला ठेला तो मेला ठेला में जैसन आवाज सुनो है वैसने जैसे घरा में दोसर दिन बोलो बचको थी। से खातिर कहल जाए पारे कि मानव जो है वो अनुकरणात्मक प्राणी है। तो ऐसा संभावना व्यक्त करल जाए विद्वान गुलाको थी कि ढेर संभावना है कि जे प्रकृति में जो भिन्न भिन्न साड़ा है शब्द हल ओकरे आवाज के जैसे नकल कर ले तब तो भाषा के जन्म भेले। जैसे जब कोनो पानी के बूंद गिरो है, जब बड़ पानी के बूंद गिरो है तब टप 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 कहो थी, छोट रो है तो टुप टुप, आर छोट रो है तो टिप टिप। ऐसा ढेर शब्द साड़ा है जकर जैसे जे क्षेत्र में खोठा क्षेत्र में बा भिनु भिनु क्षेत्र में पावल जाए। से खातिर विद्वान गुलाको थी कि भाषा के जन्म जैसे प्रकृति से उत्पन्न भेल है। एकरा हम समझ लिए कि भाषा के जन्म प्रकृति से भेल है। तो एकरा हम कह सकते हैं कि भाषा के जन्म प्रकृति से भेल है। प्रकृति से भेल है। एकरा कह सकलिए हमें कि भाषा के जन्म जैसे प्रकृति से भेल है। आगे हम कहबै कि जे भाषा है प्रकृति से भेल है। की रंग भेल है तो प्रकृति में जे भिनु भिनु साड़ा बा ध्वनि हल प्रकृति में पावल भिनु भिनु साड़ा प्रकृति में पावल भिनु भिनु साड़ा के मानव जब अनुकरण कर ले, साड़ा के मानव जब अनुकरण कर ले तब भाषा के जन्म भेले। तब भाषा के जन्म भेले। कि मानुक तो अनुकरणात्मक प्राणी है। कि मानुक तो अनुकरणात्मक प्राणी है। अनुकरणात्मक प्राणी है। तो ई भाषा के जन्म की रंग भेल है। एकरा हम समझ लिए भाषा के जन्म प्रकृति से भेल है। प्रकृति पावल भिनु भिनु साड़ा के मानव जब अनुकरण कर ले तब भाषा के जन्म भेले। किले की मानुक तो अनुकरणात्मक प्राणी है। तो एकरा हम समझ लिए कि भाषा के जन्म की भेले, की रंग भेले। अब हम समझबे कि जे भाषा है ओकर कते भेद पावल जाए। तो भाषा के जो भेद है प्रकार है वो ढेर है। अलग अलग विद्वान गुला अलग अलग जैसे अगर बाटा खोटा कर लेते। लेकिन हम देखबै
कि एगो सामान्य जैसे भाषा के जे भेद करल जाए वो निम्न रूप में हेठे रकम करल जाए, जकरा में हम देखबै एगो मातृभाषा हो, एगो मातृभाषा, दोसर हम कह सकलिए एगो राज्य बा देश भाषा, राज्य बा देश भाषा, और तेसरका जैसे विदेश भाषा, विदेश भाषा। ये तीन मोटा मोटी जैसे भाषा रहो है, और एकर में जब तुलना करल जाए तो सबसे बड़ महत्ता मातृभाषा के भय जाए। मातृभाषा ककरा कहल जाए? मातृभाषा वैसन भाषा भले जे अपन माय के गोद में सीखल रो है, माय के गोद में सीखल भाषा के मातृभाषा कहल जाए। और जे कोनो देश बा व्यक्ति बा मानव के जितना समृद्ध मातृभाषा रहते उतने वो उपजादे विकास करते। वकर एगो बड़का वानगी है चीनी भाषा। चीन के अपन भाषा है, मातृभाषा है, वो कोनो दोसर देश के भाषा का ना अपने लेते। बा हम देखबै अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी जे भाषा है एगो छोट मोट गांव से निकलल है और वो अपन भाषा पर गर्व कर ले, बोले बचके में गर्व कर ले, तो एखन पूरे विश्व के एगो बड़ भाषा बनल से खातिर मातृभाषा के एगो अधिक महत्व भय जाए। दोसर राज्य भाषा और तेसर विदेश भाषा भले। अब हम के जे टॉपिक है खोटा भाषा, तो आगे हम देखबै कि खोटा जे भाषा है वो कहाँ के भाषा है। तो खोटा जैसे मुख्य रूप से झारखंडे की भाषा है, और झारखंड के अलावे भिन्न ढेर देश में जैसे पावल जाए भाषा पावल जाए, से खातिर हम देखबै झारखंड के खोटा में अगर कहल जाए एगो मोटा मोटी एगो परिभाषा, तो झारखंड के की कहते की रंग कहब, तो कह सकलिए कि झारखंड जैसे भारत के 28वां राज्य है के जेकर जन्म 15 नवंबर 2000 बछरे भेल है। झारखंड एगो बहुप्रजातिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक राज्य है। हियाँ 3 मानव प्रजाति पावल जाए, हियाँ 3 मानव प्रजाति पावल जाए, और तीनों मानव प्रजाति के अपन भाषा परिवार है, जकरा हम देखबै आगे। तो आगे हम कह सकलिए एगो झारखंड के जैसे मोटा मोटी हम लोग देख ले सकते हैं कि झारखंड के जे परिभाषा है ओकरा की कहल जाए। झारखंड और संस्कृति एक छोट जैसे हम टॉपिक लिख सकलिए, झारखंड और झारखंडी संस्कृति, झारखंडी संस्कृति, झारखंडी संस्कृति। एकरा हम कह सकलिए कि झारखंड जैसे भारत के 28वां राज्य है। जब एकर स्थापना भले तो ये 28वां राज्य है, 28वां राज्य है। एकरा कह सकलिए कि झारखंड एगो झारखंड भारत के 28वां राज्य है, जेकर जन्म कखन भेले तो 15 नवंबर 2000 बछरे भेल है, 15 नवंबर 2000 बछरे भेल है झारखंड। आगे हम कह सकलिए कि झारखंड एगो बहुप्रजातिक, बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राज्य है। एकदम सिंपल परिभाषा हम देखबै कि झारखंड एगो बहुप्रजाति, मतलब यहाँ भिन्न मानव के प्रजाति गुला यहाँ निवास करो है। भिन्न और उ मानव प्रजाति के भिन्न भाषा है, से खातिर बहुभाषिक, बहुसंस्कृति, मतलब ये मानव गुला के अपन संस्कृति है, से खातिर बहुसांस्कृतिक राज्य है। एकरा हम समझ लिए। आगे हम लिख सकलिए कि हियाँ 3 मानव प्रजाति पावल जाए। हियाँ 3 मानव प्रजाति पावल जाए, मानव प्रजाति पावल जाए,
जाहिद, जाहिद। यहाँ 3 मानव प्रजाति पावल जे है और वो तीनों के अपन अपन भाषा परिवार है और 3 मानव प्रजाति के 3 भाषा परिवार भी है, 3 भाषा परिवार है जेकरा हमें देखबे। पहिलका हमें देखो ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। एकरा परिवार बा परिवार दोनों तरह से लिख सकलिए, एकरा परिवार भी लिख सकलिए, परिवार भी लिख सकलिए, एकरा में कोनो गलती नहीं है। और जब हमें देखबा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में, तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में कौन कौन आवो है, तो एकरा में हमें देखबा मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया। ये जो भाषा है संथाली व संथाली, हो, खड़िया, ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के भाषा है। दोसर का हमें देखबे द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। और द्रविड़ भाषा परिवार में बात करबे तो एगो बड़ भाषा है कुड़ुक और दूसर है माल्टो। माल्टो, हालांकि ये माल्टो के अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। और तेसर का जो समूह है वो आर्य भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। और एकर में अतः खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया, पंच परगनिया। तो ये 4 भाषा है आर्य भाषा परिवार में। और ये जो 4 भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार, और ये चारों जो भाषा है ये आर्य भाषा परिवार के सदान कहल जाए, कि कहल जाए सदान। और सदान के जो भाषा है ओकरा सदानी कहल जाए, सदानी। से खातिर कह सकलिए कि सदानी भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार के सदानी भाषा परिवार भी कह सकलिए व लिख सकलिए। और सदानी भाषा परिवार में खोठा, नागपुरिया, कुरमाली, पंच परगनिया, ये 4 भाषा है। और ये चारों भाषा में खोठा सबसे बड़ भाषा लगे। तो एकरा हमें समझ लिए सदानी भाषा खोठा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया है। अब यहाँ से एगो बड़ क्वेश्चन पूछल जाए कि सदान माने की, सदान माने की, सदान शब्द के उत्पत्ति व सदान झारखंड की रंग आयल है। तो हम इन एक बार एक टॉपिक करके हम लोग देखेंगे और आगे हम इन देखो ये सदान के विषय में आगे हम लोग अध्ययन करबे कि सदान ककरा कहल जाए और सदान के जो उत्पत्ति है ओकरा भिन्न भिन्न विद्वान की रंग जैसे बतैले थी वा कहल थी। तो आगे हम एगो टॉपिक देवे सदान। सदान लिखते हैं हम लोग सदान, झारखंड और सदान, और सदान, ये हम इनके एगो टॉपिक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन से वो है, डायरेक्ट क्वेश्चन से खातिर सदान के हमने बढ़िया से जानबे। अब सिंपल भाषा में हमने देखबे सदान के माने की है। सदान सद प्लस आन, सदान जो शब्द है ओकर शाब्दिक अर्थ होता है सदा से आवे वाला, सद प्लस आन, सदा से आवे वाला। मकिन जैसे सदान जैसे ककरा कहल जीते, यानी सदान जे अखन कहल जाए सदान झारखंड के वैसन गैर मूल जनजाति के कहल जाए। हियाँ जनजाति व गैर जनजाति रहो है, से खातिर सदान वैसन गैर मूल जनजाति के कहल जाए जेकर झारखंडे रहे के हजारों बछर के इतिहास है, जेकर अपन झारखंडी संस्कृति है और जेकर राज्य निर्माण में बड़का योगदान है, ओकरे सदान कहल जाए। तो सदान हम समझ लिए, एकरा हम नहीं लिखबे कि एक तो सिंपल है कि सदान जो है एकर शाब्दिक अर्थ जब हमने कहबे
तो सदा से आवे वाला, सदा से आवे वाला सदान कह ले, सिंपल। अब एक मोटा मोटी हम लोग देखबे तो सदान जो है, सदान सदान वैसन गैर मूल जनजाति के कहल जा है। सदान वैसन गैर मूल जनजाति, मूल जनजाति के कहल जा है, के कहल जा है, जेकर झारखंड में रहे के प्राचीन इतिहास है, बा हजारों सालों के प्राचीन इतिहास है, जेकर झारखंड में रहे के हजारों बछर के प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, जेकर अपन झारखंडी संस्कृति है, संस्कृति भी झारखंडी के जो है वो अपने ले थी, जेकर अपन झारखंडी संस्कृति है, झारखंडी संस्कृति है। इतने ना जे राज निर्माण में बड़का योगदान कर ले थी, और इतने ना जे राज्य निर्माण में, राज्य निर्माण में बड़का योगदान देल हथी, देल हथी, ओकरा सदान कहल जाए, ओकरा सदान कहल जाए। तो ऐसा हमें लिखबे सदान के परिभाषा। अब सदान हमें समझ गए कि सदान के है, तो सदान वैसन गैर मूल जनजाति के कहल जा है, जेकर झारखंडे रहे के हजारों बछर के प्राचीन इतिहास है, प्राचीन चिन्हा मुना है, जेकर अपन झारखंडी संस्कृति है, जे राज्य निर्माण में बड़का योगदान देल हथी, ओकरे सदान कहल जाए, ना सिर्फ गैर जनजाति के सदान कहल जीते। से खातिर हमने समझ लिए सदान ककरा कहल जाए। अब आगे हमें देखबे सदान के जन्म। अब ये जे सदान जे शब्द है, सदान जे शब्द है, एकर जन्म की रंग भेले, एकर माध्यम जैसे भिन्न भिन्न विद्वान गुलाक में एक मत ना है, से खातिर अलग अलग विद्वान जैसे अलग अलग मत दिले थी, ओकरा हमने देखबे। ये खूब महत्वपूर्ण सवाल बनो है यहाँ से खातिर एकरा बढ़िया से देखबे सदान से, और एकरा बढ़िया से लिखबे तो अच्छा से नंबर मिलते। आगे हमिन जैसे एगो टॉपिक लिखबे, आगे पॉइंट, और लिखबे हम लोग कि सदान शब्दक जन्म, सदान शब्दक जन्म लिखबे। तो एकरा लिखो तो नहीं कि सदान शब्दक जन्म लिखो, एकरा सदान शब्दक जन्म, सदान शब्दक जन्म खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बड़ी बार पूछ ले है, काफी संभावना है एक यह एग्जाम में जे 7 जेपीएससी भवेला है, ओकरो में ये क्वेश्चन डायरेक्ट रहते, से खातिर एकरा देखो बढ़िया से। सदान जो है, पहला हम लोग देखेंगे कि सदान जो है, सदान शब्द के उत्पत्ति के बारे में भिन्न भिन्न विद्वान के अपन मत है, जकरा हम हेठे रकम देखबे। से खातिर एकरा एगो भूमिका टाइप लिखबे कि सदान शब्दक जन्म के लेता रहे भिन्न भिन्न विद्वान बुला के भिन्न भिन्न मत है, जकरा हेठे रकम देखल जाए पारे, इसको हम लोग लिखेंगे। और आगे हम देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न मत है, ओकर में सबसे जे बड़ और महत्वपूर्ण जे मत है वो है डॉक्टर बीपी केसरी जी के मत। डॉक्टर बीपी केसरी जी अपन पुस्तक लिखा रहती झारखंड के सदान, और ये झारखंड के सदान जो किताबें हैं उस सदान शब्द के जन्म के विषय में बड़ी बेस जैसे वर्णन कर लेती।
से खातिर हमें जैसे पहला जे पॉइंट लिखबै वो लिखबै बीपी केसरी जी के मत। एकर में हमें देखबै कि भिन्न भिन्न विद्वान के की मत है, जेकर में पहला जो हम लोग देखेंगे डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी जी के मत। चलो एकरा हम नहीं समझबे, डॉक्टर बीपी केसरी जी के मत, डॉक्टर बीपी केसरी जी के मत। तो एकरा में सबसे पहले देखबै कि बीपी केसरी जी के एगो अपन पुस्तक किताब है, झारखंड के सदान, झारखंड के सदान। डॉक्टर बीपी केसरी जी के आप पुस्तक है, किताब है, किताब है। ये झारखंड के सदान किताबें जैसे बीपी केसरी जी जहाँ सदान शब्द के उत्पत्ति के विषय में कहल हती, से खातिर एकरा लिखबै कि केसरी जी अपन किताब झारखंड के सदान में सदान शब्द के उत्पत्ति के बारे में विस्तार से लिखल हती। जैसे पहला हम देखबै कि जे सदान शब्द है ओकर जन्म सदोम से भेल है, यानी बीपी केसरी जी के अंदर पहिल जे पॉइंट बनेबै वो बनेबै सदान शब्दिक जन्म, शब्दिक जन्म सदोम से शब्द से भेल है, सदोम शब्द से भेल है, भेल है। ये को पॉइंट बनेलिए। बीपी केसरी जी लिखला थी कि सदान जे शब्द है वो सदोम से बनल है। अब सदोम जे के विषय हम लोग चर्चा करबे। ये जे सदोम शब्द है ये मुंडारी भाषा के एगो शब्द है, जेकर मतलब वो है घोड़ा। ये कौन शब्द है? तो मुंडारी भाषा के एक शब्द है, मुंडारी भाषा भाषा शब्द है जेकर अर्थ वो है घोड़ा। अर्थ की के घोड़ा, घोड़ा। एकरा हमें समझबै कि सदोम जे है वो मुंडारी भाषा के सदोम शब्द से बनल है। बीपी केसरी जी को थी कि सदान सदोम शब्द से बनल है और सदोम के मतलब वो है घोड़ा। आगे कहो थी कि जखन मगध राज्य हल तखन मगध राज्य से ढेर जैसे काज व्यापारे बाका में ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आयल थी और वो घोड़ा गाड़ी से बा घोड़ा के सवारी करके आयल थी। जैसन हम देखबै कि कलिंग युद्ध बा नून परिवहन, नमक तो उखनी खाते जरूर होती और ये नमक जैसे गुजरात तट में मिलल है और चक्रधरपुर में तक जखन समुद्र भले और वहाँ उड़ीसा के तट में, से खातिर ये राज्य छोटा नागपुर क्षेत्र भे के जहल थी। तखन जैसे हिया जे जनजाति गुलार हुआ थी तखन ओकर तो नाम ना जानल थी। तब ये क्षेत्र जब दखल थी तब ओकरा सदोम सदोम कह के डाके लागल थी। एकरा विद्वान गुला कहो थी, बीपी केसरी जी कहते हैं, एकरा इस तरह समझाते हैं कि जब कोनो व्यक्ति बा मानव कोनो चौक चौराहा पर जाती तखन जे है से कोनो कहो जाए रहो तो कोनो रिक्शा वाला के जब डाको थी, ए रिक्शा किले की रिक्शा वाला के नाम ना जानो है। से खातिर इनकर कहे है कि बड़ संभावना है कि जब मगध राज्य से जे लोग गए थी तो ओकरा गैर जनजाति लोग जो जनजाति लोग ओकर नाम ना जानल थी, से खातिर सदोम सदोम डाकल थी। और बादे ये जे मगध राज्य से आयल थी वो हिये जैसे रह गए और वह जे सदोम है सदोम सबसे बनल सदान। तो एकरा समझ गए, एकरा लिख लेवे तो नहीं और ना लिखे पारबे तो एक नोट्स तो नहीं के मिल जीते। तो एकरा हमने लिखबे तो एक बार लिखो। सदोम मुंडारी भाषा के शब्द है जेकर अर्थ है घोड़ा
आगे मगध राज्य के गैर जनजाति के लोग भिनु भिनु काज व्यापार के लेता रहे, घोड़ा से बा घोड़ा गाड़ी से आवो हलत और हिया रहे वाला जनजाति ओकरा सदोम सदोम कह के डाकल थी। जे बादे जे सदोम शब्द है उस सदान में परिवर्तित भै गए। से खातिर एकरा आगे हम देखबै कि ई जे सदोम है, सदोम ई परिवर्तन होके सदाम और सदान बादे में बनल सदाम। ये हमें जान गलिए फर्स्ट क्लास कि सदान शब्द के उत्पत्ति सदोम से भै गए। अगर लिख लेबे तो नहीं। चलो आगे हम देखबै दोसर का सदान शब्द के जे जन्म है वो बीपी केसरी जी यह पुस्तक में आगे लिखले थी कि सदान शब्द जो है वो सद प्लस आन से बनल है। चलो आगे हम दोसर पॉइंट बनबो। ये जितना है सोर्स जैसे झारखंड के सदान में है। और दूसर का जो पॉइंट है वो है सदान शब्द शब्द प्लस आन से बनल है। सदान शब्द सद प्लस आन से बनल है। चलो दूसर का जो पॉइंट हमें लिखबै बीपी केसरी जी के वो लिखबै सदान शब्द सद प्लस आन से बनल है। बीपी केसरी जी के कहक है कि जे सदानी भाषा गुला है, खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरिया, कुरमाली, इस सदानी भाषा की अपन बड़ विशेषता है कि ओकरा में आन प्रत्यय जोड़ल जाए, आन प्रत्यय जोड़ल जाए। इनकर कह के कि जैसे एग्जाम्पल देती चढ़ प्लस आन चढ़ान, उठ प्लस आन उठान, नभ प्लस आन नभान, और यह रकम सद प्लस आन सदान बनल। तो इनकर मत की है कि जे सदानी भाषा गुना है आन प्रत्यय जोड़कर विशेषणवाची शब्द बनवल जाए। मतलब इनकर कहक है कि शब्द आन प्रत्यय जोड़कर प्रत्यय जोड़कर विशेषणवाची शब्द बनो है विशेषण वाची शब्द बनो है। ये विशेषता ककर है तो सदानी भाषा समूह के विशेषता है। से खातिर कहो थी कि बड़ी संभावना है कि सद प्लस आन सबसे बनो है। जैसे इनकर जे मत है जैसे चढ़ प्लस आन चढ़ान, उठ प्लस आन उठान, नभ प्लस आन नभान, और यह रकम जो है से सद प्लस आन, यह रकम यहाँ ना देखे थे आगे लिख देवे सद प्लस आन की बनल सदान। सदान तो ये पॉइंट हम लोग समझ गए कि सदान शब्द सद प्लस आन से बनल है। एकरा बड़ी अच्छा से हमें लिख सकलिए कि किले की जे सदानी भाषा जो है ओकरा में आन प्रत्यय जोड़कर विशेषणवाची सब बनवल जाए। जैसे चढ़ प्लस आन चढ़ान, उठ प्लस आन उठान, नभ प्लस आन नभान, और वह रकम बनल सद प्लस आन सदान। चलो आगे हमने देखबै बीपी केसरी जी ये दूगो मत दिला थी। आगे और इनकर एगो मत है और वो कहले थी कि जे सदान जे शब्द है वो सद परेवा से बनल है। आगे तेसर का मत केसरी जी के हम देखबै। तेसर का मत इनकर जे तेसर का मत है वो है आगे केसरी जी कहो थी कि जे सदान शब्द है वो सद परेवा से जन्म भेल है। आगे तेसर का जे हम लिखबै तेसर का मत सदान शब्द सदान जो शब्द है शब्द सद परेवा
सदपरेवा शब्द से बनल है। चलो ये पॉइंट हम नहीं लिखबे। केसरी जी कहो थी कि ये सदान जे है उस सदपरेवा शब्द से बनल है। अब हम चर्चा करबे कि सदपरेवा की है। तो केसरी जी कहो थी कि सदपरेवा, सदपरेवा, सद और परेवा दो शब्द है। सद का मतलब परेवा और सदान। सद का मतलब सदान आवाज, परेवा का मतलब कबूतर। सदपरेवा के मतलब वो है पालतू कबूतर बा आदमी के आवास में रहे वाला कबूतर। समझ ले। सदपरेवा के मतलब की है वो है मानव के घर में रहे वाला कबूतर बा पालतू कबूतर। एकरा हम समझबे एकर जे मतलब है वो है पालतू कबूतर, पालतू कबूतर। आगे केसरी जी कहते हैं, कहो थी कि सदपरेवा जे है जे रकम मानव गुला के संगे रहो हथी, बिना डर भय के घर में रहो थी। मानव भी गुला रहो थी भी, कबूतर भी रहो थी। कबूतर के कोनो डर भय नहीं है। यह रकम इनकर कहे के है कि जे मगध राज्य व बाहर क्षेत्र से छोटा नागपुर क्षेत्र में व झारखंड क्षेत्र में रहल है और जनजाति के संगे जैसे बिना जैसे डर भय के मिलजुल के एक ही संस्कृति संगे रहल। और इन जे वह रकम जे रकम कोनो कबूतर जे है से घरे रहल। और एकरा से खातिर लिखबे ये समझ ले पालतू कबूतर। आगे एकरा कहबे कि बादे ये सद जे शब्द हल वैसन लोग खातिर हवे लागले। बादे जैसे बादे सद शब्द वैसन लोग खातिर प्रयोग हवे लागले। जे बाहर से अल और यहाँ जनजाति संगे रहे लगले। जे बाहर से अल और जनजाति संगे रहे लागले। ठीक वह रकम जे रकम कबूतर गोटा बानुस के संगे रहो थी। जे रकम कबूतर गोटा मानुष संगे रहे लागले। तो एकरा हम समझ लिए सदपरेवा शब्द से बनल है। अब ज़्यादा ना है, दूगो पॉइंट बचल है से खातिर थोड़ी देर और रुक जाइए, तकर बाद खत्म करबे हमनी। तो आगे केसरी जी के मत खत्म भेलै। अब आगे दोसर जे मत देखबै वो देखबै पीटर शांति नौरंगी जी के मत। बस दूगो पॉइंट बचल है। चलो आगे हम इन देखबै दोसर का पीटर शांति नौरंगी जिक मत। इनकर मत है कि इनकर एगो किताब है नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण में लिखल थी कि सदान शब्द निषाद शब्द से भेल है। अगरा लिख लेबै। इनकर एगो किताब है नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। इनकर किताब नागपुरिया
सदानी बोली नगपुरिया सदानी बोली का व्याकरण एकरा जरूर लिख देवे कि इनकर एगो किताब है, इनकर किताब नगपुरिया सदानी बोली का व्याकरण में लिखल थी नौरंगी जी कि सदान शब्द निषाद शब्द से जन्म भेल है। इनकर को कहे है कि ये किताब है सदान शब्द निषाद शब्द से बनल है, निषाद शब्द से बनल है। तो एकरा हमें लिख देवे अच्छा से कि पीटर शांति नौरंगी जी अपन किताब नगपुरिया सदानी बोली का व्याकरण में लिखल थी कि सदान शब्द निषाद शब्द से जन्म भेल है। आगे हम इन देखबै सदान शब्द के जन्म सद ब्राह्मण शब्द से भेल है। आगे हम इन देखबै चलो आगे नेक्स्ट जे मत है वो देख लिखबै सदान ये तीसरा नंबर होता है ना, तीसरा पॉइंट होता है सदान शब्द के जन्म सद ब्राह्मण शब्द से भेल है, के जन्म सद ब्राह्मण शब्द से भेल है, सबसे भेल है। एगो ई पॉइंट है, एक बचते लास्ट देख एकर विषय में कहले थी ई जे सद ब्राह्मण जे शब्द है एकर उल्लेख जैसे शतपथ ब्राह्मण में पंचविश ब्राह्मण में मिलो है और ये सद ब्राह्मण शब्द जैसे वैसन ब्राह्मण खातिर प्रयोग हबू है जे पथ भ्रष्ट भय करके मगध क्षेत्र से ओकरा जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में खदेड़ दिल गए दंड स्वरूप किले की वो जे सद ब्राह्मण वैसन हल जे ब्राह्मण जे यहाँ को थी के शूद्र जाति से बा दूसर जाति से जे वैवाहिक संबंध बनैले तो जे उनकर जे समाज हल थी तो उनकर समाज में ओकरा दंड स्वरूप में छोटा नागपुर के क्षेत्र में ओकरा खदेड़ दिले से खातिर जैसे जो आर्य वर्जित की कट प्रदेश व्रात क्षेत्र कहल जाल है और ये क्षेत्र में उनका खदेड़ दल थी और ये जैसे बादे सद ब्राह्मण जे शब्द है वो सदान बनल किले की आगे एकरा देखबै कि जे ई जे सद ब्राह्मण शब्द है सद ब्राह्मण शब्द है ये सद ब्राह्मण बनल सद ब्राह्मण और सद ब्राह्मण से बनल सद ब्राह्मण और सद ब्राह्मण से बनल सदान। चलो ये भी हमें देख लिए कि सदान जो शब्द है वो सद ब्राह्मण से बनल। अब आगे लास्ट पॉइंट है 2 लाइन के और एकरा हमने देखबै सदान जो शब्द है वो संस्कृत के सदै शब्द से बनल है। आगे हम लोग लास्ट में जो देखबै चौथा नंबर वो देखबै सदान शब्द ये जे सदान शब्द है ये सदान शब्द के जन्म है संस्कृत के सदै शब्द से जन्म भेल है। सदै शब्द सदान शब्द के जन्म संस्कृत के सदै शब्द से जन्म भेल है, सदै शब्द से भेल है।
ये लिखबे हमने सदै। अब सदै जैसे की है तो सदै जो है, सदै के मतलब वो है अभी अभी। एक मतलब की है, इनकर एक सदै शब्द जो है एक मतलब वो है अभी अभी बा तुरंत। ये एक मतलब है तुरंत, समझ लें। और एक विषय में एगो विद्वान है E.T. डाल्टन, इनकर किताब है डिस्क्रिप्टिव इथनोलॉजी ऑफ बंगाल। आगे ये जे सदै जे शब्द है एक विषय में एगो व्याख्या कर ले थी E.T. डाल्टन, E.T. डाल्टन। और इनकर डाल्टन जो थी ये इनकर एगो किताब है, किताब के नाम है डिस्क्रिप्टिव इथनोलॉजी ऑफ बंगाल। डिस्क्रिप्टिव इथनोलॉजी ऑफ बंगाल। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक में E.T. डाल्टन लिखल थी कि लिखल थी कि सदान गुला के पूर्वज जो है वो आदिवासी है। इनकर कहे का मतलब है कि सदान जो है से गैर जनजाति ना है, बिल्कुल जैसे आदिवासी ही है। और जे बादें जे वैसन जनजाति के जे जकरा जनेऊ कर दे करके संस्कार करल गले ओकरे सदान कहल गले, आर समुदाय में शामिल कर गले। तो अगरा समझ लिए इन पुस्तक में की को थी सदान जो है वो आदिवासी ही है, आदिवासी है। सदान जो है, सदान के पूर्वज जो है से आदिवासी है। और ये वैसन आदिवासी से जकरा जनेऊ पहना करके, जनेऊ पहना कर संस्कार करल गले, संस्कार करल गेले वकरे वह कह रहे सदान करल गले, तब है सदान। तो वह बादें यही आर्य और गैर आर्यक रक्त मिश्रण से जन्म हवे वाले के सदान कहल गले। तो ये रकम हमें देख लिए सदान शब्द के उत्पत्ति के बारे में भिन्न भिन्न विद्वान के मत। चलो आज हमें देख लिए ये टॉपिक बड़ी इम्पोर्टेंट है, से खातिर एकरा बढ़िया से लिख लेवे, कोनो दिक्कत बते तो कमेंट्स करके कहवे, नोट्स मिल जीते। चलो आगे के जे टॉपिक है ओकरा दोसर दिन हमें देखबे। चलो जोहार। जे चैनल के जगरा बढ़िया लागत हो तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लेवे। और बता दे रही है कि खोटा और खोटा के जे क्लास है वो JSSC के क्लास और JPSC के क्लास यहाँ चलब करो, से खातिर अगरा जरूर देखबे। जोहार।